नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लासेस करा रहा हूँ, जिसमें हम यहाँ पे क्लास 6 देखेंगे और इस क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे वाइगोत्स्की के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर सीटेट की बात की जाए, सीटेट एग्ज़ाम की, तो सबसे ज़्यादा अगर पेडागोजी से क्वेश्चन आता है तो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों से आता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और डेली बेसिस पे आप लोग जुड़े रहिए अगर आप लोगों को सीटेट अच्छे नंबर से पास करना है तो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सीटेट या फिर यूपी टेट हो, टीचिंग्स एग्जाम के से रिलेटेड कोई भी क्लासेस आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर रोशन की क्लास .in से वेबसाइट से जाके आप लोग पीडीएफ के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप लोग लाइक करना मत भूला करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। आप सभी लोगों ने वाइगोत्स्की सुना होगा। इनका पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। और यहाँ पे इनका ये वाइगोत्स्की साहब हैं। इनकी इमेज आप देखे रहिए। पहचान अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फिगर से भी पहचान मतलब होनी चाहिए। अब आपके यूपी टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वाले, सीटेट में भी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट ईयर से जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है तब से डायरेक्ट क्वेश्चन कम हो गया है ना, थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाने लगा है। सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है, बस इस तरीके से पूछता है कि वो आपके एग्ज़ाम में फंसा देता है आपको और आप लोग वहाँ पे गलत क्वेश्चन का आंसर दे के चले आते हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीटेट वाले एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका कि वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहीं पे सामाजिक मिल जाए आपको, कहीं पे सांस्कृतिक मिल जाए तो वो समझ लीजिए कि रूस के जो मनोवैज्ञानिक थे लीव वाइगोत्स्की, इन्होंने दिया था। और इनका सबसे इन्होंने जो निकट विकास क्षेत्र का जो जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के नाम से भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। इस नाम से यहाँ पे इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया बेसिक, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और मैं बता दूँ कि ये सामाजिक सांस्कृतिक जो इनका सिद्धांत था उसके बारे में। तो वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। समझ रहे हैं? इनका वाइगोत्स्की का कहना था कि जो बालक का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, वो समाज द्वारा होता है, संस्कृति द्वारा होता है और उसके भाषा के द्वारा होता है। तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे वाइगोत्स्की ने बताया था। सबसे पहले समाज के द्वारा बालक का विकास होता है, फिर भाषा के द्वारा, फिर संस्कृति के द्वारा। ठीक है, तो सबसे इनका मेन यही था जो इन्होंने बोला था कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, इसीलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है और संस्कृति के द्वारा होता है और उसके भाषा के विकास के द्वारा होता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखेंगे इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ करता था एक साल पहले तक ये सारी चीज़ें, लेकिन लास्ट ईयर से क्या हो रहा है यहाँ पे सीटेट के एग्ज़ाम में मेन तरीके से देखने को मिला है कि वहाँ पे आपको नेम, जो नॉर्मल नेम जो सब जानते हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में, वो नॉर्मल नेम ना पूछ के वहाँ पे कुछ अलग सा नाम पूछ लेगा। यहाँ पे जैसे आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत बोल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर बोल देगा वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, या फिर बोल देगा वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका नाम है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। अब यहाँ पे नाम बता दिया मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो उन्होंने जो बताया था कि किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ। वाइगोत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये 3 तत्व हैं। संज्ञानात्मक विकास के मूल आधार इसी को बताया है, अर्थात इन तीनों के आधार पर अपने सिद्धांत को यहाँ पे उस पूरे सिद्धांत की व्याख्या की थी। अभी मैंने बताया समाज के द्वारा होता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा के द्वारा होता है बच्चे का विकास और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास होता है। अब सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है, भाषा का विकास क्या होता है और संस्कृति क्या होती है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समाज के से निर्देश यानी कि डायरेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी यानी कि समाज से निर्देश लेते हैं, प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं और वे विकास इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया है वाइगोत्स्की ने कि बच्चे जो अपना विकास करते हैं या फिर बच्चों का जो विकास होता है वो समाज में जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें वो फील करते हैं, उन चीज़ों का वो अनुकरण करते हैं, उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं और इसी से क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। ये हो गया सामाजिक अंतःक्रिया का यानी कि सोशल इंटरेक्शन। दूसरा क्या है, भाषा। वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक उपकरण मानते हैं जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से अपना विकास कर रहा है या फिर संस्कृत से अपना विकास कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ न कुछ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन करेगा कैसे, बच्चा भाषा से कुछ बोलेगा, जैसे आप किसी से बात करेंगे तभी तो उससे इंटरेक्शन करेंगे, बिना बोले तो इंटरेक्शन कर नहीं सकते। इसलिए भाषा बहुत ही ज़रूरी है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है क्या करने के लिए, समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरेक्ट मतलब होता है एक तरीके से मिलने जुलने के लिए। तो भाषा, इसलिए इन्होंने कहा कि क्या कहा था, भाषा उपकरण, भाषा को इन्होंने यहाँ पे विकास के लिए उपकरण माना था। तीसरा यहाँ पे संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया, कल्चर के बारे में। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति यानी कि कल्चर का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करना यानी बिहेव डिसेंटली करने के लिए प्रेरित करती है और बच्चा भी यह सब नकल इमिटेशन के आधार माध्यम से सीखता है। जाहिर सी बात है, जैसे संस्कृति होगी, जैसे हिंदू संस्कृति अलग है, मुस्लिम संस्कृति अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, सिखों की, सबका कल्चर अलग अलग है। तो क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो क्रिश्चियनिटी वाली चीज़ों को फॉलो करेगा। जैसे वो अपने संस्कृति में सारी चीज़ें वो पाता है उसी तरीके से उसके नैतिक मूल्यों का विकास होता है। हिंदू का बच्चा है तो हिंदू की तरह कल्चर उसका होगा, मुस्लिम कल्चर का बच्चा है तो मुस्लिम के तरह का होगा, वो क्रिश्चियन का बच्चा है तो क्रिश्चियनिटी की तरफ देख के पता चल जाएगा कि वो क्रिश्चियन है। उसके साथ अगर आप कुछ देर रहेंगे तो सिख है तो वो उस धर्म को मानेगा, उसको फॉलो करेगा। तो कल्चर का जो इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के विकास पे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत थे उसमें क्या अंतर था। तो यहाँ पे जीन पियाजे के जो सिद्धांत था उन्होंने कहा था कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो समाज और संस्कृति के सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ रहा है तो बच्चे का विकास होगा। जिस समाज में रह रहा है वो, जिस संस्कृति में से वो आया है उसके अनुसार ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है, आप अपने अनुसार यहाँ पे समझिएगा कि किसने क्या कहा था, किसने सही कहा था या किसने गलत कहा था, लेकिन दोनों लोगों के बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की के जो 3 तत्व थे उसके अलावा जो उन्होंने बात की थी, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। जैसे समाज था, सामाजिक अंतःक्रिया था, भाषा थी और संस्कृत। उसी तरीके से 3 और तत्व थे, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। अब ये क्या होता है ये भी देख लीजिए कि जेडपीडी क्या होता है, एमकेओ क्या होता है और स्कैफोल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले जेडपीडी के बारे में देखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन जेडपीडी से आता है। संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के नाम से इसको जाना जाता है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जेडपीडी वर्ड, इसलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी में उसको कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र या फिर निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। जैसे इसका नाम है उसी से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वाइगोत्स्की के संभावित विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को एक स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता। अब यहाँ पे मैं समझा दूँ आप लोगों को क्या कह रहा है ये। वाइगोत्स्की ने कहा था कि जैसे अगर आप कोई चीज़ सीखना, बच्चा कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो खुद से एक लेवल तक, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी खुद से भी कर सकते हैं, किसी कोचिंग क्लासेस में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस देख के, जैसे आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं आज, इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हैं। खुद से करेंगे, हो सकता है कभी आपने इसके पहले खुद से एग्ज़ाम की तैयारी करके दिया हो सकता है आप 80 नंबर पाए हो सकता है अब आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो हो सकता है इस बार आप
थोड़ा सा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, तो इस बार आप पास हो जाएं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी की भी क्लास आप देख रहे हैं, जो आपसे आप क्लासेस देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप पास नहीं हैं सीटेट में तभी देख रहे हैं, और जो सीटेट में पास हो चुका है उसको पता है कि कैसे पास है, तो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल वो बंदा है, वो पर्सन है। तो आपसे अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, उससे आप शिक्षा ले रहे हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसी को जेडपीडी कहते हैं। आप खुद से आपने कोशिश किया, आप 80 नंबर ले आए। लेकिन इस बार क्या है कि आप किसी न किसी की वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी अन्य टीचर की वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है इस बार आपको 100 मार्क्स मिल जाए, 100 या 120 नंबर मिल जाए, 120 मार्क्स मिल जाए। तो क्या हो रहा है कि लक्ष्य कब मिल रहा है आपको, जब आप 90 से ऊपर नंबर पा रहे हैं। तो आप खुद से, जब बच्चा प्रयास करता है और उसके प्रयास को किसी ज्ञानवान व्यक्ति की सहायता से बढ़ाया जाता है और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि बच्चा किसी की सहायता से एक लक्ष्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जेडपीडी के बारे में। अब आता है अधिक जानकार व्यक्ति या फिर अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के नाम से यह जाना जाता है। वाइगोत्स्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है, वहीं एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। अब यहाँ पे MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, का मतलब जैसे जेडपीडी था उसी तरीके से MKO है। जेडपीडी में क्या था, बच्चा कोशिश करता है खुद से, ठीक है, और उसको फिर क्या मिलता है, सहायता मिल जाती है किसी की जो उससे ज़्यादा ज्ञानवान होता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, MKO में यहाँ पे 100% है कि जो बच्चा है उसको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो टीचर के माध्यम से क्या करता है, अपना विकास करता है। और यहाँ पे टीचर के माध्यम से कर रहा है, इसलिए वो अपना सर्वांगीण विकास, यहाँ पे सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास उसका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीचर क्या है, बच्चे को सिखा रही है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार व्यक्ति। अब आता है सबसे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में ढांचा या फिर पाड़ कहते हैं। हिंदी में आप लोग ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में इसका नाम याद रहे। स्कैफोल्डिंग होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ढांचा या फिर पाड़। अब ये होता क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। अब यहाँ पे एग्जांपल पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग समझेंगे। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन मैथ में क्या होता है, सब चीज़ ज़्यादातर चीज़ें फार्मूले पर होती हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे A² + B² का फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर आधारित प्रश्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब क्या होगा, किसी ने आपको ये बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो A² + B² वाले फार्मूले से हल होगा, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये किसकी सहायता से होगा। जैसे एक जो आपको एक सीढ़ी का काम कर दिया, वहाँ तक पहुँचाने का काम, मतलब वहाँ पे आपको एक हिंट दे दिया गया, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया। जैसे आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो टीचर आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व नहीं करा रहा है, वो आपको ऐसी हिंट दे रहा है जिससे आप खुद से उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से जितना भी सिद्धांत में आपके बनता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। अब एग्ज़ाम के जो आपके लास्ट ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या है, समाज। जहाँ पे समाज मिल जाए, जहाँ पे संस्कृति मिल जाए, जहाँ पे भाषा मिल जाए, वो लेव वाइगोत्स्की, आप ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ही ये सिद्धांत दिए गए थे। दूसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्यकृत जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया, किसी की सहायता से आपने वो काम कर लिया तो क्या होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, ZPD। अभी मैंने बताया था ना आपको, निकट विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
यहाँ पे आप वो कार्य करने में अकेले क्या कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी की सहायता से आप वो कार्य पूरा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ZPD होगा। अगर यहीं पे ये होता कि उस टीचर ने, किसी टीचर ने उसको हिंट दे दिया, कुछ इशारे कर दिए, तो क्या हो जाता, वो स्कैफोल्डिंग या पाड़ और ढांचा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेले तो वो कर रहा है, लेकिन वो उसको कठिनाई महसूस हो रही है, और किसी प्रौढ़ या फिर अधिक कुशल व्यक्ति की सहायता से वो कार्य संभव कर पा रहा, तो ये हो जाएगा ZPD। तीसरा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी समाज दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक यहाँ पे दिख गया, आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया, सिंपल सा है। ZPD किसने दिया था, ZPD दिया था वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एवं एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कथन किसका है। संप्रेषण यानी कि भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है, इंटरेक्शन महत्वपूर्ण कारक है, किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। छठवां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सातवां क्वेश्चन है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया, किसके द्वारा किया गया। निजी भाषा की शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये आपके सीटेट के एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा ये बाकी चीज़ों से अलग है, लेकिन यहाँ पे भाषा है तो इससे आप लोग याद रिलेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। यानी कि जो स्कैफोल्डिंग है उसको प्रदान करने की सबसे प्रभावशाली तकनीक क्या बताया था मैंने अभी आपको। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि दंडित नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान में कोई नहीं कहता कि बच्चे को दंड दीजिए। यहाँ पे है पहला जो ऑप्शन था वो पद दर पद निर्देश देना, यानी कि यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है कि हर स्टेप कैसे कैसे किया जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। स्कैफोल्डिंग के बारे में बोल रहा है। डी ऑप्शन जो है, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं हो सकता, पूर्ण हस्तक्षेप कर देगा तो यानी वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। पाड़ और ढांचा क्या होता है कि बच्चे को कोई कार्य करने में, यहाँ पे देखिए, समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो उसको क्या होता है, संकेत या इशारे के माध्यम से उसको हेल्प दी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ और ढांचा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर सुपरटेट की क्लासेस देखना चाहते हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।